हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से 10वीं और 12वीं कर रहे हैं या अभी वो एडमिशन लेंगे, तो 11/8/2023 को एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई। उसमें क्या बताया गया है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें कि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आप शायद कुछ न कुछ जो सुविधाएं दी गई है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है कि भी सीधे प्रवेश के मामले में अगर कोई स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सीबीएसई बोर्ड में 31 अगस्त 2023 तक वो एडमिशन ले सकता है। उसके बाद उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अभी अगर कोई बच्चे रहते हैं कि भी जिन्हें एडमिशन नहीं लिया है, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण यही जानकारी है कि 31 अगस्त 2023 तक वो अपना एडमिशन ले लें। उसके बाद अभी जो सेकंड CWSN जो विद्यार्थी है उनसे संबंधित है। CWSN विद्यार्थी से मतलब है कि भी अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप है तो उनको अपनी जानकारी 31 अगस्त 2023 तक स्कूल में देनी होगी, और स्कूल से फिर वो जो डाटा है सीबीएसई बोर्ड के पास यानी चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो विकलांग बच्चा है, हैंडीकैप है, जिसके कोई हाथ में कमी है, पैर में कमी है, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत है, तो उसको अपना डाटा 31 अगस्त 2023 तक फिल करवाना है, क्योंकि उसको जो एग्ज़ाम के समय उनको सुविधा दी जाएगी। क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका एग्ज़ाम अलग बिठा कर दिया जाता है, और जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं या उनको कोई दिक्कत होती है तो उनका एग्ज़ाम अलग दिया जाता है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड अपना डाटा तैयार करती है, तो वो 31 अगस्त 2023 तक वो अपना डाटा दें। उसके बाद है कि विषय के परिवर्तन संबंधी गतिविधि। तीसरा जो पॉइंट है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि भाई इसको आप ध्यान से देखें। अगर कोई स्टूडेंट अपना जो ये देखिए आप कि भाई विषयों के परिवर्तन के लिए कार्रवाई, यानी कि जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बताया गया अगर कोई स्टूडेंट अपना विषय सब्जेक्ट जो चेंज करवाना चाहता है। भाई मान लीजिए पहले कोई सब्जेक्ट भाई जैसे स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहा था, अब उसको जो नॉर्मल मैथ चाहिए, बेसिक मैथ जिसे हम कहते हैं, या अगर कोई बेसिक पढ़ रहा था उसको स्टैंडर्ड चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर कोई अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसको अपना जो डाटा है यानी कि परिवर्तन करवाने के लिए उसको अपना स्कूल में प्रिंसिपल को अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज करने की एप्लीकेशन देनी होगी। और उसके ऊपर क्या है कि भाई स्कूल में जो आप एप्लीकेशन देंगे उसके ऊपर आपके जो पेरेंट्स के आपके माता पिता है उनके साइन होने चाहिए। फिर कि भी जो सब्जेक्ट आप चेंज करवा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। अगर स्कूल में आपका जो रीज़न है वो ठीक लगता है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया जाएगा। अगर जो रीज़न है आपका ठीक नहीं है, भी अगर आप जो रीज़न बताते हैं अगर वो ठीक नहीं लगता तो शायद आपका जो सब्जेक्ट वो चेंज नहीं हो। लेकिन एक पॉइंट है कि भी अगर कोई स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहता है तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकता है। अब उसके उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है कि भाई कक्षा 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों की सूची, यानी कि ये तो जैसे स्कूल वालों ने अपना जो सिस्टम है वो करना है। अब क्या है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो सूची है यानी कि लिस्ट है जो 14 अगस्त 2023 से शुरू होगी, और वो 13 सितंबर 2023 तक उन्होंने अपने साइट पर जारी करनी है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड को देनी है। लेकिन अगर उसके बाद देते हैं कि भी 10वीं और 12वीं कक्षा की भर्ती सूची जमा कराना विलंब शुल्क के साथ, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद शुल्क लगेगा, यानी कि जो फीस है वो लेट फीस लगेगी, और उसके साथ 14 सितंबर 2023 से शुरू होकर 22 सितंबर 2023 तक रहेगा। यानी कहने का मतलब है भी 13 सितंबर तक तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद लेट फीस के साथ आपकी जो जानकारी लिस्ट है वो भेज दी जाएगी, और वो शायद जो लेट फीस लगी वो भी शायद आपसे ही वसूल की जाएगी। पांचवा पॉइंट है जो उपस्थिति में कमी के मामलों में संबंधित गतिविधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए है।
कि भाई इसमें क्या है, जो आप प्रेजेंट होते हैं स्कूल के अंदर उसकी जो गणना की जाएगी 1 अप्रैल से लेकर और 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। और उसमें बताया गया है कि भाई अगर आपकी कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर जो परसेंटेज है आपकी 75% कम से कम भी आपकी क्या है अटेंडेंस होनी चाहिए 1 अप्रैल से लेकर और 31 जनवरी तक जो काउंट की जाएगी उपस्थिति आपकी 75% से आपकी जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक ज़्यादा absent है तो जितना भी समय अभी रहता है उसको आप प्रेजेंट करके अपनी जो अटेंडेंस है उनकी पूरी कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट बीमार है और उसके पास जेन्युइन रीज़न है कि भाई जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्कूल में लगाएं और जेन्युइन रीज़न अगर आपके पास है तो आपको छूट मिल सकती है, अदरवाइज आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट absent ज़्यादा है उनकी अगर अभी तक 75% जो अटेंडेंस नहीं है तो आप जितना भी समय रहता है उसमें आप ऐसा कीजिए कि भी 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी 2024 तक आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% से ज़्यादा हो जाए। अब उसके बाद अभी ये जो 6th पॉइंट है सभी के लिए नहीं है, ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है कि भी जो नेशनल के गेम होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, उनमें भाग लेते हैं। क्योंकि 10वीं क्लास होते हैं, 10वीं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेते हैं, नेशनल लेवल के जो खेल होते हैं उनमें जो भाग लेते हैं तो उनको अपनी जो लिस्ट है यानी कि अपनी जो डाटा है दिसंबर 2023 तक स्कूल में सबमिट करना होगा और स्कूल से फिर वो अपने जो CBSE का पोर्टल वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिखा गया कि 31 दिसंबर 2023 के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे भाग लेते हैं, ओलंपियाड इत्यादि में भाग लेते हैं, तो उन्हें अपना जो डाटा है 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है कि भाई 7वां जो पॉइंट है, सशस्त्र बलों के वार से संबंधित गतिविधि सभी के लिए नहीं है। जिनके जो पेरेंट्स है ड्यूटी के दौरान जैसे या सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के, तो जो जिनके पेरेंट्स सेना में है उनको अपना डाटा जनवरी 2024 तक पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो कुछ महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं पाना चाहते हैं, अगर उनको सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है तो अपना जो डाटा है वो अपलोड बेशक ना करें। कहने का मतलब बोलेगा अगर उनको जरूरत है तो अपना डाटा वो अपलोड करें, अगर उनको जरूरत नहीं है भाई किसी सहायता की तो अपना वो डाटा अपलोड न करें। तो ये जो 7 पॉइंट दिए गए थे इसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है कहने का मतलब है कि भाई एक तो जो विद्यार्थी है अपनी 75% है जो अटेंडेंस पूरी करे, उससे ज़्यादा करे। और एक है कि भाई अगर अपना जो आप सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं चेंज करवाने का आपके पास आखिरी मौका है, आप वो अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो CBSE बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं या अभी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनको भी जानकारी हो जाए कि भाई 31 अगस्त 2023 अंतिम डेट है, उसके बाद उनका एडमिशन नहीं होगा। और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए एजुकेशन से संबंधित आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नई नई जानकारी आती है उनकी वीडियो मैं लेकर आता हूँ और उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।